Hello everyone, welcome to Mishra's Academy once again. So today we will study nutrition in plants, science class 7th book of CBSE. So let's start this chapter without wasting our time. So students, हमने आधा पढ़ लिया था, वो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड किए जैसे बच्चों को अच्छे से समझ आए. तो अभी हम आगे आगे उसके बारे में पढ़ते हैं. सो हमारा लेसन अब स्टार्ट होता है अब. हमारा शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा. अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कैसे होगा. ठीक है. अब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं. आपको यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से हीटरोट्रॉफ. हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो अगर हम लोग इसको हीट्रोफ, ये देखिए हीट्रोफ तक आप इसको देखिएगा. हीट्रोफ मीन अब जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हीट्रोफ मतलब ही क्या होता है. जैसे हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मीन क्या होता है. तो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज. ऑटो मतलब क्या था, सेल्फ था, और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट. इसमें हम बोलेंगे कि हीट्रोफ मतलब क्या है या ट्रॉफ मतलब क्या है. तो ट्रॉफ देखिए यहाँ पर ये वाला शब्द ट्रॉफ जो है, ये जो ट्रॉफ मैंने आपको बताया उसका भी मतलब नरिशमेंट है, और जो ऑटोट्रॉफिक में भी जो है उसका ट्रॉफिक का मतलब भी नरिशमेंट है. हीट्रो मतलब होता है अदर. Hetero mean other. Okay, so hetero mean other and troph mean nourishment. तो अब हम आगे स्टार्ट करें. The word heterotrophic is the combination of two word, i.e. hetero plus troph. So मैंने अभी आपको बताया वही है वो. Heterotrophy mean other and troph mean nourishment. If organ depends on other for other food, it is can be the heterotrophic nutrition. Animals cannot make their food themselves. They depend for food upon plants. Therefore, nutrition in animal is called heterotrophic nutrition. Animals are known as animal are known as heterotrophs. इसकी जो लाइनिंग बताई गई है यहाँ पर, अब उसको हमें किस तरह से बताना है अब वो बताते हैं. The word heterotrophic is the combination of two words. तो मैंने बताया था कि हीट्रो मतलब होता है, हीट्रो मीन अदर एंड ट्रोफ मीन नरिशमेंट्स. ओके, अब उसके आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की. आगे हम इसकी क्या पढ़ेंगे. जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स. वी से ह्यूमन भी प्लांट्स में डिपेंडेंट रहते हैं, और जो एनिमल्स है वो भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, और अब कहा जाए वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. ओके, एंड वी आर इन फूड्स. हम लोग क्या खाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स. हम लोग इस पर डिपेंडेड है. ओके, फूड जो हम खाते हैं हम उस पर डिपेंड हैं. जैसे उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, बात वो है. तो कोई भी जानवर से लेके पौधे तक और इंसानों से लेके जानवर तक हम सब अपने खाने पे डिपेंड रहते हैं. ओके, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब यही था. एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ. एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अब क्यों, उसके बारे में पढ़ेंगे. दे डिपेंड फॉर फूड अपॉन प्लांट्स. वो लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को खाते हैं. हम भी प्लांट्स को भी डिपेंड है, और वो लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड है. देयरफॉर न्यूट्रिशन इज एनिमल इज कॉल्ड हीटरोट्रॉफिक. इन सब को हम लोग कहते हैं, इन जानवरों को हम हीटरोट्रॉफिक है. आप यहाँ पर फोटो देखिए, ये है एक हॉर्स जो आप पास करके भी यहाँ देख सकते हैं. ये यहाँ पर घास खा रहा है. ओके, एंड दिस इज अ बेयर. आपने सुना ही होगा कि 2 टाइप्स के बेयर होते हैं, वाइट पोलर बेयर एंड ये ब्राउन वाला बेयर. इसको डायरेक्ट बेयर कह सकते हैं हम. और यहाँ पर एक क्रेन है. ओके, ये भी अपना खाना देखा रहा है. इसी के बारे में हम रिप्रोडक्शन धीरे धीरे अलग अलग तरीके से होता है. ओके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से और तैयारी भी अच्छी होगी आपकी.
सो अब आगे चलते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं. सो लेट्स गो. Saprotrophic nutrition. The taking of nutrients by organism for dead and decaying matter is a form of solution. Solution is called the saprotrophic nutrition. So, अब पहले हम बात करें saprotrophic nutrition क्या होता है. तो अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली. जो जैसे ज़मीन पे जो ये लोग ये चीज़ उगे हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेप्ट्रोट्रोफ का है मशरूम. ये यहाँ पर जो फोटोज दिख रही है आपको मशरूम्स की ही है. ओके, मशरूम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, मशरूम. हाँ, मशरूम आप तो जानते हैं सब, मशरूम भी कुछ लोग खाते होंगे. सो डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब कोई मरा हुआ चीज़. जैसे पुराने समय में जो जानवर मर जाते हैं और वो ज़मीन पे मतलब सड़ जाते हैं और उनकी जो सारी न्यूट्रिएंट वगैरह होती है वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर मशरूम उगने लगता है. उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को हम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. सो उसका मैंने आपको ये बताया, द टेकिंग न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज फॉर्म अ सॉल्यूशन कॉल्ड सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया. द ऑर्गेनिज्म विच यूज सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ. फॉर एग्जाम्पल फंगी. सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल सेप्टोट्रॉफ का फंगी ही होता है. मशरूम भी आप लोग लिख सकते हैं सेप्टोट्रॉफिक का. ओके, सो आपको ये चीज़ें इसका नोट्स बना लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अच्छे से याद रहेगा. और अब याद करिए, अच्छी बात है. तो अब आगे करते हैं. अब थोड़ा सेप्ट्रोफ के बारे में थोड़ा अंदर घुसेंगे, जिसकी वजह से हमें अच्छे से आएगा समझ. जिनको नहीं आए हो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा. सो यहाँ पर भी आपको तरह तरह के मशरूम दिखाई दे रहे हैं. ब्राउन, वाइट एंड ये अलग अलग मशरूम है. ये रेड कलर, ये वाइट कलर का रेड, ऐसे येलो, ये अलग अलग मशरूम के वैरायटीज़ हैं. सो सेप्टोट्रोफ आर नॉन ग्रीन प्लांट. ईजी मतलब इसमें ईजी मतलब होता है एग्जाम्पल. एग्रियस, मशरूम, फंगी, यीस्ट एंड बैक्टीरिया. सो ये सेप्टोट्रोफ के थोड़े एग्जाम्पल दिए हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल है मशरूम, फंगी, यीस्ट एंड बैक्टीरिया एंड एग्री. ये नया नाम है, आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन आप ये नोट कर सकते हैं, आपका अच्छा एग्जाम्पल होगा. सेप्टोट्रोफ गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो सेप्टोट्रोफ है अपना खाना मरे हुए जानवरों और अलग अलग चीज़ों से अपना खाना खा लेते हैं. उन डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना खा लेते हैं. ओके, they grow on decaying organic matter such as okay. So दे ग्रो ऑन जीके. सो बच्चों, अब मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ें बताई जाएंगी जो आप नोट कर सकते हैं. सो दे ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज काउ डंग, वुड एंड ब्रेड. तो ये सारी चीज़ों पे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स में ये सारी चीज़ें मतलब ये जो चीज़ें मैंने बताई, काउ डंग, वुड एंड ब्रेड एक्सेट्रा. सो इन सब चीज़ों में वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ग्रो करते हैं. ओके, सेप्टोट्रोफ सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस over the decaying materials and absorb nutrient from them. This is called saprotrophic mode of nutrition. Such plant are called saprotroph. Okay students, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसे सेप्टोट्रॉफी कहते हैं और किसे सेप्टोट्रॉफ कहते हैं. तो सेप्टोट्रॉफ का ही आगे और हम लोग इसी के बारे में पूरा बताया गया था. तो अब हम इसके अब आगे चलते हैं. सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म. ये आपका मतलब ये नहीं है. ओके, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म
मैं जानता हूँ कि आपकी बुक में एनसीईआरटी सीबीएसई में ये नाम नहीं होगा और इसमें सिम्बायोसिस होगा, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म सिम्बायोटिक है। तो सिम्बायोटिक जो होता है बच्चों, वो मतलब फ्रेंडशिप। आपने सुना होगा स्नेक और फार्मर का अच्छा फ्रेंडशिप चलता है। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक राइनो है और उसके ऊपर बर्ड्स बैठी हैं। राइनो ने कुछ नहीं करा क्योंकि वो उनका जुआ कहते हैं ना, वो उनका खाते हैं। ओके, सो यही इसके एग्जाम्पल्स है, मतलब दोस्ती। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अलगा एंड फंगी। ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड है। अलगा खाना देता है और फंगी उसको शेल्टर देता है। ओके, मतलब उसको फंगस रहने के लिए देता है और अलगा उसे खाने के लिए देता है, जिससे वो मिलके रहे। ओके, उसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं और म्यूचुअलिज्म के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, symbiosis is the combination of or two words. Mean with and biosis mean living. So यही एक और चीज़ था, ये आपकी बुक में नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हीटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक का ही मतलब होगा। सिम्बायोसिस का आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच मीन लिविंग टुगेदर इन सिम्बायोसिस और मोटालिज्म। Two different types of organisms live and work together for their mutual benefit from each other. They share shelter. मैंने आपको बताया कि वो अपना शेल्टर देते हैं और वो अपना फूड शेयर करता है, जिसकी वजह अच्छे से रह लेते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल से उन दोनों को एग्जाम्पल दे तो ये है लाइकेंस। वो लोग इसी के बारे में मैंने यहाँ तक आपको जो पढ़ाया है, और इसके नीचे उसी के अलगा और फंगी के बारे में पूरे रिलेशंस बताए गए। मैं आपको तभी बता ही देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको ये जो यहाँ पर लिखा है वो उसके बारे में बताया, जो अलगा और फंगस का रिलेशन कहते हैं। फंगी का मैं बताऊँ, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ बैक और अ राइनो। तो ये राइनो था मैंने जो आपको बताया था, और इसके ऊपर ये जो बर्ड्स बैठी हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। मैंने बताया कि सिम्बायोसिस रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस, द बर्ड गेट वर्म टू ईट। वर्म्स मतलब जुआ कहते हैं, कीड़े मकोड़े जो उसके शरीर पे बैठेंगे उसे खा लेंगे। While the rhino get rid of those worm, तो मतलब ठीक रहेगा, उसको खुजली वगैरह नहीं होती है। तो इसी के बारे में थोड़े थोड़े इसमें सिम्बायोटिक के वो रिलेशन लिखे हैं, म्यूचुअलिज्म के भी यहाँ लिखे हैं। सो आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। सो थैंक यू for this video, and Mishra Academy, please like and subscribe my video, and thank you, and prepare a test, and thank you, and good day. Please like and subscribe my video, Mishra Academy.